गुड मॉर्निंग। चलिए आज आपको थोड़ा सा और ज़्यादा अलर्ट होकर पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वाला जो सेंटेंस है ना, इसमें थोड़ा सा झोल है। ठीक, डरना नहीं है। नहीं आएगा तो आप मुझसे बार बार पूछिए, लेकिन अगर आप नहीं पूछेंगे तो मुझे पता कैसे चल पाएगा कि आप लोग कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो बच्चे कर रहे हैं उनका वेल एंड गुड, जो नहीं कर रहे हैं उनका मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। मैं सिर्फ इतना सोच के चल रही हूँ कि आप लोग कर रहे होंगे। चलिए सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ा था, प्रेजेंट का परफेक्ट पढ़ा था, ये पढ़ा था। अब देखिए, परफेक्ट का एक रामबाण नियम ये होता है कि परफेक्ट में जो है ना, ऑलवेज मेन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म आएगी। ये बात तो आप हमेशा ध्यान रख लीजिएगा कि जैसे ही परफेक्ट किसी के सामने लगा हुआ दिख जाए आपको, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मेन वर्ब में ऑलवेज थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है। और इसमें काम का जस्ट ऐसा समझ लीजिए, जब आप बात करनी आपने शुरू की उस टाइम वो काम ख़त्म हो गया है ना। काम ख़त्म हो चुका है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। ठीक है। अब देखिए, अगर हम इसी बात को पास्ट में करते हैं तो इसकी पहचान क्या होती है। यानी कि आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है पास्ट परफेक्ट। इसकी पहचान क्या होती है, काम कंप्लीट हो चुका था जब तक बात शुरू की, चुका था, चुकी थी। देखिए ये ना, एक्चुअली ये तो सिर्फ मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि आप लोगों को वो चीज़ एक बार आ जाए, आप फ्लो में आ जाए पढ़ने की। अदरवाइज़ तो ऐसे ही पढ़ना पड़ता है कि काम हो चुका था, ये नहीं कि काम कंप्लीट हो गया है। इसका मतलब है जब तक मैं वहाँ पहुँचा तो वो लोग वहाँ से जा चुके थे, वो चले गए थे वहाँ से, है ना। यानी कि आपको ये समझना है कि उस सेंटेंस का सेंस से आपको सेंटेंस को पकड़ना होगा कि काम अगर कंप्लीट हो चुका था, तो काम अगर ख़त्म हो गया था, तो इसका मतलब है कि वो पास्ट परफेक्ट का है। ये तो मैं आपको इसलिए बता देती हूँ क्योंकि अभी आपने शुरू किया है पढ़ना, है ना। चुके थे ऐसे, यानी कि काम का जो है ना ख़त्म होना पाया जाता है वो पास्ट में। ठीक। चलिए, इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है। सब्जेक्ट आएगा प्लस हेड आएगा, प्लस में मेन वर्ब की तो आपको पता है थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये सिंपल है। सबके साथ हेड आना है, वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सब्जेक्ट कैसा भी हो, ये तो होगा यहाँ पे। इतना ही आसान है ये ऐसे तो। अब वही वाली चीज़ हो जाएगी, सब्जेक्ट प्लस में हेड हो जाएगा नेगेटिव में, प्लस में नॉट हो जाएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर इन दोनों की जगह बदल जाएंगी। सब्जेक्ट से पहले क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हेड, प्लस सब्जेक्ट नोट होगा तो लगा देंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद में WH वर्ड होगा तो वो लगा देंगे, उसके बाद में हेड लगा देंगे, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। देखिए अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप तो कहीं थी कि इसमें झोल है, ये तो सबसे सिंपल सेंटेंस है। लेकिन इसमें झोल क्या है कि इसमें वो बिफोर आफ्टर वाले जो सेंटेंसेस है ना वो आते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस कहा, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले क्या हो गया था, ट्रेन जा चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो आप देखिए, आप एक मोटा मोटा सा और समझ लीजिए। आज जैसे हमने ये प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अभी रुकिए, पहले मैं आपको आज ये पढ़ा देती हूँ पास्ट का जो सिंपल होता है। पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लेते हैं आज हम, सिंपल या इंडेफिनिट। INDEFINITE, इंडेफिनिट। ठीक, आपको इसकी स्पेलिंग याद कर लेनी है। चलिए मैं सिंपल मिटाती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट पढ़ने हैं हम, समझ गए। चलिए अब देखिए इसका क्या नियम होता है। इसमें क्या होता है दरअसल कि एक तो ये है, ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कि होता है हमारा ये वाला पास्ट का परफेक्ट होता है। इसमें भी काम का होना पाया जाता है कि काम जो है ना हमारा ख़त्म हो जाता है, इसमें भी ऐसा पाया जाता है। ठीक, अब हमें इसको जब आप बनाते रहेंगे सेंटेंस तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी अपने आप ही। ठीक, धीरे 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 समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। रूटीन एक्शन जो हम करते थे, पहले से हम करते आ रहे थे, जो हमारी आदत में आ चुका था, वो सारे काम जो होते हैं ना वो सिंपल पास्ट में बनते हैं, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में बनते हैं। ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें क्या होता है दरअसल कि
सब्जेक्ट आएगा, जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में, इसमें सिंपल वाले के लिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, उसमें हम मेन वर्ब की क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ठीक है साहब। और अगर हमारा सिर्फ ये इसके लिए है, सिंपल के लिए, अगर सेंटेंस सिर्फ सिंपल हो, अगर नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद में डिड हो जाएगा, प्लस में हमारा नॉट हो जाएगा, प्लस में हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक, आपको मतलब जो झोल वाली चीज़ है वो ये है पास्ट इंडेफिनिट में कि अगर सिंपल सेंटेंस है तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, उसमें किसी तरह की कोई हेल्पिंग वर्ब हमारे लिए नहीं दी गई है। समझ गए आप बात। जैसे ही आप मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे वो अपने आप से पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस बन जाएगा सिंपल का, सिर्फ ये सिंपल के लिए। बाकी में तो हेल्पिंग वर्ब है ही डिड, और अगर डिड आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और डिड नहीं आता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। समझ गए बात। चलिए अब फिर वही सेम हो जाएगा कि अगर आपको बनाना है ये वाला सेंटेंस, कौन सा आ जाएगा अब, इसके बाद में आ जाएगा सिंगल इंटरोगेटिव। देखिए दूसरे पेन से पढ़ाती हूँ। सिंगल इंटरोगेटिव में क्या होगा, डिड प्लस में सब्जेक्ट हो जाएगा, नॉट है तो लगा दीजिए, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखिए ये चीज़ें ना प्रैक्टिस से आती हैं, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, वक्त के साथ आती हैं और प्रैक्टिस के साथ आपको चीज़ें पता चलेंगी कि कौन सी चीज़ कैसे होती है। ठीक, क्योंकि हर चीज़ का कट टू कट एकदम कुछ होता नहीं है दरअसल। तो जितना मुझसे हो पाता है उतना मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने ये लिखा कि मैं कल दिल्ली गया था, मैंने ऐसा लिखा। देखिए इसकी पहचान मैं आपको बताती हूँ, पहले इसकी पहचान क्या होती है ताकि आप इसको समझ पाएँ। पहचान जो है ना, ता था, ती थी, ते थे, ठीक है, या है ना, या था, या ही आ जाए खाली, ये वाली चीज़ जो होती है ना, ये होता है हमारी, इसकी पहचान है ये पास्ट इंडेफिनिट की। जो आप लोग समझ रहे हैं जैसे, वैसे अगर देखा जाए तो सही बात तो ये है कि जो काम हमारा ख़त्म हो चुका है वो हम इसमें भी कहते हैं उसको पास्ट में भी। वो आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में क्या फ़र्क होता है। चलिए ठीक, तो आप ये देखिए कि अभी हमने जो देखा, आज हमने दो सेंटेंस देखे हैं, एक तो देखा पास्ट का परफेक्ट, ठीक, और एक देखा हमने पास्ट इंडेफिनिट। अब आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है एक तो इस वाले फॉर्मूले पे, ताकि आपको ये डिड वाली बात याद रह जाए। सिंपल है तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और डिड आएगा तो अगर नॉट वो नेगेटिव है या सिंगल इंटरोगेटिव है, डबल इंटरोगेटिव है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड मतलब अगर आया है तो उसके साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है साहब। जैसे मैंने कहा मैं कल दिल्ली गया था, ऐसा ये एक साधारण सेंटेंस बन गया, हमें पता चल गया कि ये मैं कल दिल्ली गया था। देखिए या था है ना, तो कैसे आई वेंट है ना, गो वेंट गॉन होती है ना, सेकंड थर्ड ऐसे, तो आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। समझ गए साहब बात को आप, ये हो गया। और अगर मैं कल दिल्ली नहीं गया था, अगर होता नहीं गया था, तो आप कैसे लिखते इस सेंटेंस को फिर, आई डिड नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे। आप ये बात समझ गए होंगे कि मैंने दिल्ली को डी का कैपिटल, दिल्ली का जो डी है वो कैपिटल क्यों लिखा है, क्योंकि एक नाउन है, यानी कि किसी भी स्थान, व्यक्ति और वस्तु का जो नाम होता है वो हमारा क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। और नाउन कहीं भी आ जाए, बीच में आए, पहले आए, लास्ट में आए, किधर भी आए,
इस उसको हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए अभी आज आपको क्या करना है ना, आपको बॉदर नहीं होना है कि पहले वाले बाद वाले सेंटेंस, सिर्फ जितना बताया जा रहा है आप उतना पढ़िए तसल्ली से। आप इसको क्या करिए, पास्ट परफेक्ट के और पास्ट इंडेफिनिट के आपको जितने भी सेंटेंस मिल जाएं आप सारे सेंटेंस बनाइए। ये वाले छोड़ के सिर्फ पहले और बाद वाले जो सेंटेंस है कि मेरे जाने से पहले ऐसा हो गया, उसके कहने से पहले ये हो गया, वो हो गया, ये चीज़ें आप छोड़ दीजिएगा और बाकी आप सेंटेंस सारे बनाइएगा। ठीक, फिर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसमें बताऊंगी, है ना, कुछ और मज़ेदार चीज़ें आएंगी, आप पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, अगर कोई इशू आएगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, 3 बजे तक मैं अवेलेबल हूँ। थैंक यू वेरी